हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश, आप सभी को अपने राजेश अकेडमी में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 साइंस, जो हम लोग का चैप्टर रहेगा धात एवं आधात। धात आधात देखते हैं। इसमें ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम यूपी बोर्ड 2025 जो आपका फरवरी में बोर्ड एग्ज़ाम है, इसको देखते हुए हम लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जो इसमें आपका प्रैक्टिस सेट होगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है। ये विकल्प है पूरी तरह से। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन आपके कितने सही हो रहे हैं और आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा, जिससे कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छा से जाए और आपकी तैयारी भी लगातार बनी रहे। तो ये क्लास आपका डेली होगा और हमारे चैनल पे बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और आप अपना राय ज़रूर दें कि आपको और किस प्रकार से क्लास चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, शीशा और टिन का मिश्रण को कहते हैं। तो जो हमारा शीशा होता है और टिन, दोनों के मिश्रण को क्या बोलते हैं? शीशा और टिन, लेड पीबी और प्लस टिन जो है शीशा, इन दोनों के मिश्रण को क्या बोलते हैं? तो क्या होता है? सोल्डर, स्टील, गन मेटल, उपधात। तो इन सब को क्या बोलते हैं? तो इसका क्या सही होगा आप कमेंट करें। तो इसका ए सही होगा। इसको क्या बोलते हैं? सोल्डर। तो ये क्या हो जाएगा? सोल्डर। दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन दिया है ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का कुचालक है कि विद्युत का सुचालक है कि दोनों है? कुचालक सुचालक है कि इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है कि ये क्या है हमारा ग्रेफाइट क्या होता है। तो ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक है। तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, अधिकतम धातुओं का ऑक्साइड होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, उदासीन होते हैं, क्षारकीय होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे आधात होते हैं, आधात के ऑक्साइड कैसे होते हैं आपको बताना है। क्या अम्लीय होते हैं इसमें, कि उदासीन होते हैं, कि क्षारीय होते हैं, क्या इनमें से कोई नहीं होता है? तो जो हमारे आधात होते हैं, सॉरी जो धात होते हैं, उनके ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो वो क्षारकीय होते हैं। जितने हमारे धात होते हैं कैसे होते हैं? क्षारकीय होते हैं। और आपकी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो है 2025 जो फरवरी में आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा, इसके देखते हुए हम लोग इसमें साइंस के हर टॉपिक को सॉल्व करेंगे। अभी आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है। प्रैक्टिस सेट के बाद हम इसमें क्वेश्चन भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड से रिलेटेड होगा। हम लोग वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड में आया है। जैसे आपका 70 नंबर का जो इसमें क्वेश्चन होगा, तो आपका अगर इसमें देखें तो 25 नंबर क्या है? आपका विकल्प है। 20 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, प्लस 50 नंबर आपका थ्योरी से आता है। तो 50 नंबर थ्योरी में हम लोग वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। और ये 100% गारंटी है कि अगर हम लोग जो पढ़ेंगे वही आएगा। ऐसा नहीं कि फालतू क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। जितना भी पढ़ेंगे सॉलिड क्वेश्चन पढ़ेंगे। बस आप क्लास के साथ बने रहें। तो देखिए चौथा क्वेश्चन आपका दिया गया है। इसमें चौथा क्वेश्चन है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु इसमें आपको बताना है। तो मैग्नीशियम है कि कैल्शियम है, सोडियम है कि पोटेशियम है? तो इसमें आपको बताना है। तो इसका क्या सही हो जाएगा? इसमें आपका पोटेशियम सही हो जाएगा। तो इसका क्या सही हो जाएगा? इसमें आपका पोटेशियम। पाँचवा क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि आधात होते हुए चमकीला होता है। कौन से ऐसे आधात है जो क्या होता है? आधात तो है लेकिन कैसा है? चमकीला है। तो इसमें आपको बताना है क्या आपका कार्बन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका क्या है कि आयोडीन है, जो ऐसी धातु है जो आधात होती है लेकिन चमकती है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। यानी विद्युत अपघटनी के लिए जो हमारे पास अशुद्ध धातु होता है, उन धातुओं को बनाया जाता है। तो क्या बनाया जाता है उससे? आपको बताना है। कैथोड बनाते हैं, कैथोड, अपघट्य, इनमें से सभी। और ये सभी कहाँ यूज होता है? तो ये सभी आपके जो सेल होते हैं, बैटरी सूक्ष्म सेल होते हैं, साधारण सेल, उन सब में यूज होता है। तो आपको बताना है इसका आंसर कौन सा सही होगा छठवें का। तो क्या बनता है? इससे एनोड बनता है। अगला क्वेश्चन है इसमें सातवां क्वेश्चन दिया है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? कि जब उसको हम गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। विरंजक चूड़, जिप्सम, चूना पत्थर, कच्चा चूना। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा इसका आंसर।
तो ये 7वां का क्या सही हो जाएगा, जिप्सम होगा। कि जब इसको हम गर्म करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को तो हमारा क्या बनता है, जिप्सम बनता है। 8वां क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं। तो जो आपका 8वां क्वेश्चन दिया गया है कि हम किसे चाकू से काट सकते हैं। तो चाकू से हमें किसे काटा जा सकता है, तो सोडियम एक ऐसी धातु होती है जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। और यह सोडियम धातु कैसी धातु होती है, जिससे आपकी पनीर होती है जैसा दिखता है उसी प्रकार से क्या होता है, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, 9वां क्वेश्चन दिया है कि सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है। पोटेशियम है, सोडियम है, लोहा है, तांबा है। तो सबसे सक्रिय धातु कौन सा है, तो इसमें आपका पोटेशियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें आपका देखते हैं 10वां क्वेश्चन कि लोहा इस्पात जंग से सुरक्षित रखने के लिए कौन सी परत चढ़ाई जाती है। तो इसमें आपको बताना है तांबा, चांदी, सोना, जिंक, कौन सी परत चढ़ाई जाती है। तो सुरक्षित रखने के लिए इसमें कौन सी परत चढ़ाई जाती है, तो ये आपको बताना है जिंक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। जिसमें आपको बताना है कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम। 4 विकल्प दिया है। 11 नंबर का कौन सा सही होगा, तो ब्रोमीन एक ऐसी धातु है कि जो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसको बोलते हैं ब्रोमीन Br35। तो ये ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन है इसमें कि बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का ऑक्साइड है। मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, बेरियम। तो किसकी है ये आपको बताना है। जो हमारा बॉक्साइड है ये किसका धातु का अयस्क है, किस धातु का अयस्क है, तो इसको आपको बताना है। तो 4 विकल्प दिया है, इसमें हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सही होगा इसका आंसर। तो एक एल्युमिनियम होगा, इसका कौन सा सही होगा, एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है 13 नंबर का जो है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है, तो आपका एल्युमिनियम है, तांबा है, चांदी है, सोना है। 4 ठो दिया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो इसमें सबसे अधिक तन्य धातु, देखिए जो तन्य धातु होते हैं इनकी तन्यता सबसे अधिक होती है। जो हमारा सोना है, गोल्ड है, सोने धातु को अगर हम देखा जाए तो 1 ग्राम सोने में 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। यानी ये सबसे अधिक सोना जो हमारा धातु है सबसे अधिक क्या है, तन्य धातु है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, सोना। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है 14 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से अधातु है। अधातु बताना है। तो अधातु धातु के गुण क्या होता है, जिससे जो हमारे धातुएं होती हैं, धातु क्या होता है, चमक होती है, और अधातु में क्या होता है, धातु की चमक नहीं होती है। लेकिन एक आयोडीन धातु है जो कि अधातु होते हुए भी क्या चमक होती है। तो ये सब के कुछ गुण अलग होते हैं। तो इन धातुओं में क्या होता है, जिन तत्वों के वायुकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 3 के बीच में होता है, यानी ये जो धातुएं होती हैं ये प्रबल होती हैं, इनमें त्यागने की क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन को। और जो अधातु होते हैं इनमें क्या होता है, 5 से 7 के बीच में इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये ग्रहण करने की क्षमता होती है, इसलिए अधातु होते हैं। और अधातुएं सारे क्या होती हैं, गैस होती हैं। और जो धातु होती हैं ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं। अगला इसमें इसका क्या सही हो जाएगा, 14 नंबर का कार्बन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, इसमें हम देखेंगे तो कार्बन क्या है। जो आपका कार्बन दिया है, कार्बन क्या है, धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन बताना है आपका क्या सही होगा, कार्बन इसमें क्या है, अधातु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातुएं कौन सी है। आयरन है, इसमें आपके धातु दिया है आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, उपरोक्त में से सभी। तो अधातुएं कौन सी होती हैं, तो इसमें आपको बताना है। 16 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका क्या होगा, अधातुएं सभी हैं, इसलिए क्या हो जाएगा इसमें, उपरोक्त सभी। धातुएं पूछ रहा है तो आयरन भी धातु है, कॉपर भी धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है। अब ये जो तीनों धातु दिए हैं, तीनों धातु के गुण अलग अलग हैं। धातु तो तीनों है लेकिन गुण क्या है, सबका अलग अलग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर
शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? चमकदार होती है, रंग बिरंगी होती है, भद्दी होती है, पतली होती है। तो शुद्ध रूप में जो धातुएं होती है वो कैसी होती है? चमकदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका 18 नंबर दिया गया है। ब्रोमीन अधातु अवस्था में होती है, किसमें? द्रव, गैस, ठोस, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रोमीन कैसी अवस्था में होती है? तो द्रव अवस्था में होती है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, काजल। तो जो कार्बन होता है उसका अपरूप कठोरता किसमें सबसे अधिक होती है? तो हीरा में क्या होता है? सबसे अधिक कठोरता होती है। अगला क्वेश्चन इसमें है कि सल्फर के अयस्क का नाम क्या है? तो जो हमारा सल्फर होता है S16, इसके अयस्क का क्या नाम है? सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड। तो इसके अयस्क का क्या नाम है? तो ये सल्फाइड है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि 1 ग्राम सोने से कितनी लंबा तार बनाई जा सकती है? तो जो सोना होता है 1 ग्राम सोना से, ये भी हम बताएं कि 2 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकते हैं। तो कितने किलोमीटर की दूरी हो जाएगा? 2 किलोमीटर। तो 1 ग्राम सोना से कितने किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है? 2 किलोमीटर। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है, धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कितनी होती है? तो जो हमारे धातु होते हैं उनमें अगर हम देखा जाए तो इसकी तुलना करते हैं धातुओं की संख्या से, कितनी होती है? कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, बहुत अधिक होती है। तो इसमें कैसा होता है इसमें आपको बताना है। तो ये क्या होगा? कम होगा। 23 नंबर क्वेश्चन इसमें देखेंगे, दिया है जस्ता और तनु HCl के अभिक्रिया से कौन सा गैस बनता है? तो जस्ता से और तनु HCl का अगर हम अभिक्रिया कराते हैं जस्ता के साथ तो कौन सा गैस बनता है ये आपको बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो 4 गैसें दिए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। 23 नंबर का इसमें आपका कौन सी गैस बनती है? तो हाइड्रोजन गैस बनती है। 24 नंबर दिया है क्वेश्चन, लोहा को जिंक से लेपित करने से, जैसे हमारा आयरन होता है इसको जिंक से लेपन करते हैं, यानी संक्षारण से बचाने के लिए जंग से बचाने के लिए किसका हम लेपन चढ़ाते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? संक्षारण, पानी चढ़ाना, गैल्वेनीकरण, विद्युत अपघटन। तो 4 दिया है, चारों में से आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो इसमें हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? गैल्वेनीकरण हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया, इसमें हीरा का गलनांक और क्वथनांक होता है। हीरा जो हमारा होता है, हीरा का गलनांक कैसा होता है? क्वथनांक और गलनांक। गलनांक मतलब होता है गलना और क्वथनांक मतलब होता है उबलना। तो जो ये हीरा है इसकी गलनांक यानी गलना और उबलना क्या होता है? कैसा होता है? निम्न होता है, उच्च होता है, मध्यम होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 4 ऑप्शन दिया है, इसमें आपको बताना है कैसा होता है। तो हीरा का क्वथनांक क्या होता है? बहुत उच्च होता है। 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भूपर पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली अधातुएं होती हैं। तो कैसी होती हैं? कौन सा धातु है? मैग्नीशियम, चांदी है, एल्युमिनियम है, जिंक है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो ये आपका चांदी, ये जी सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम अभिक्रियाशील है? इसमें दिया है मरकरी है, कॉपर है, मरकरी, कॉपर, चांदी, गोल्ड, Au। 4 दिया है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील पूछा है। तो इसमें आपको 27 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कौन सा क्वेश्चन सही होगा, इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर सही होगा कॉपर। 28 नंबर क्वेश्चन दिया है, इसमें विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। तो जब विद्युत का अपघटन होता है तो कौन से इलेक्ट्रॉन का मुक्त होता है? एक तरफ होता है प्लस, एक तरफ होता है माइनस, जिसको एनोड और कैथोड बोलते हैं। तो इसमें पूछ रहा है किसमें इलेक्ट्रॉनों का मुक्त होता है? क्या इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है? इसमें से इलेक्ट्रॉन का मुक्त होते हैं। तो आपको बताना है, इसमें 4 दिया है विकल्प, इसमें आपका बताना है तो कैथोड होगा कि एनोड होगा। तो इसमें से कौन सा सही होगा? आपका एनोड। 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसमें धातु को पतले तार के रूप में खींचने का गुण
गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो जो धातुएं होती हैं इसको पतले तार के रूप में अगर हम खींचते हैं तो उसके गुणधर्म को क्या बोलते हैं? तन्यता बोलते हैं। कार्बन, आयरन, जिंक, तो इसको क्या बोलते हैं? तन्यता। जब हम धातु को खींचते हैं तो उसके गुणधर्म को क्या बोलते हैं? तन्यता, यानी खिंचाव हो रही है। लास्ट क्वेश्चन इसका है इस चैप्टर का, इसमें दिया गया है कौन से आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक क्या है? इसमें दिया है मेथेन है, कैल्शियम क्लोराइड है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो 4 दिया है विकल्प, इसमें आपको बताना है आयनिक यौगिक कौन है। आयनिक यौगिक इसमें से कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अब नेक्स्ट अगला चैप्टर देखते हैं। इसमें जो अगला चैप्टर है आपका कार्य एवं उनके यौगिक। अगला चैप्टर है आपका कार्बन एवं उनके यौगिक, चौथा चैप्टर है। इसका 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करते हैं। इसमें आपका देखिए इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके 20 में से 20 सही होते हैं या कितने सही होते हैं, तो इसको आपको देखना है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है आपका आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी जो दिया गया है इसमें जो है आपके ये मंडली की आवर्त सारणी होती है, ये नीचे वाला, तो इसको क्या बोलते हैं? एस, पी, डी, और ये जो सबसे नीचे होता है ब्लॉक होता है जिसमें लेंथेनाइड एक्टिनाइड होता है। तो इसमें स्तंभ वर्ग ये पूछा जा रहा है कि इसमें क्या होते हैं, कितने होते हैं? स्तंभों क्या होती हैं? वर्ग, आवर्त, अपरूप, इनमें से कोई नहीं। तो पहला का आंसर सही हो जाएगा ए, उसको क्या बोलते हैं? वर्ग। दूसरा क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? आवर्त जो हमारा सारणी होता है ये आवर्त सारणी, इसमें आपको बताना है कि कितने वर्ग होते हैं इस आवर्त सारणी में आपके। तो देखिए आवर्त सारणी में टोटल कितने वर्ग होते हैं? तो 9 वर्ग होते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, सॉरी 18 होते हैं, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, जो आवर्त सारणी होता है ये आवर्त सारणी है, इसमें आपके नंबर लिखा रहता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे टोटल करके टोटल 18 नंबर तक लिखा रहता है। और 18 नंबर में होता है हीलियम, जो अक्रिय गैस होता है। इसमें हीलियम से जितने भी इसमें 18 नंबर क्वेश्चन होता है ये सारे कैसे होते हैं? नोबेल गैस होते हैं। तो टोटल आपके आवर्त सारणी में पूछा है वर्गों की संख्या अगर पूछ रहा है तो ये आपकी क्या है? वर्ग हैं। इस प्रकार से 18 वर्ग होते हैं। और इसमें अगर हम देखे जाए तो 7 ठो क्या होते हैं? क्षैतिज कॉलम होते हैं। 7 क्षैतिज कॉलम होते हैं और 18 ठो क्या होते हैं? ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं। तो ये आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ये 18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आवर्त सारणी का प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। जो हमारा आवर्त सारणी है इसके वर्ग के प्रथम सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें आपको बताना है क्या अम्लीय धातु होते हैं, अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अक्रिय गैस, इसके बाद इसमें दिया है मिश्रण। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा का। तो तीसरा का सही हो जाएगा क्या होते हैं? क्षारकीय धातु होते हैं। चौथा नंबर इसमें आपका क्वेश्चन दिया गया है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो जो आवर्त सारणी होता है इसमें कितने आवर्त होते हैं? तो जो आवर्तों की संख्या होती है यह आपके कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इसमें देखिए आवर्तों की जो संख्या होती है 7 होती है। आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। 18 क्या होते हैं? वर्ग होते हैं। और आवर्त कितने होते हैं? इसमें 7 होते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो जो इसके वर्ग होते हैं वर्गों की संख्या 18 होता है। और जो इसमें आवर्त होते हैं इसमें कितने होते हैं? 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 5वां नंबर क्वेश्चन है मेंडलीव आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं? तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है इसमें कितने वर्ग हैं? तो टोटल वर्गों की संख्या इसमें आपसे पूछ रहा है। तो अभी हम बताए हैं 18 होते हैं इसमें, लेकिन इसमें आपसे पूछ क्या रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो मेंडलीव से पूछ रहा है, इसलिए इसमें आपके कितने होंगे? 9 होंगे। 6वां क्वेश्चन इसमें दिया गया है आपका आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कैसा होते हैं? जो आवर्त सारणी में शून्य समूह होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो जो इसमें 18 नंबर में जो आता है इसमें आप देखेंगे हेलिना का रब से फरियाद है He, यानी जिसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरी तरह से भरा है वो सभी क्या होते हैं? शून्य समूह के तत्व होते हैं।
तो इसमें आपसे पूछ रहा है, तो जैसे ये हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो He हो गया, जो लास्ट में उसके क्या हो पूरी तरह से हो, जैसे आर्गन Ar 18 है, तो 18 का हम देखेंगे अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 8 8 होगा। इसके भी क्या है पूरी तरह से भरे हुए हैं अष्टक। तो अब इसमें क्या होगा, कौन सा सही हो जाएगा, तो हीलियम। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंध हैं। जो हमारा मीथेन होता है इसमें कितने सहसंयोजक बंध होता है, तो इसमें 4 होते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त कितने होते हैं। तो जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी होता है इसमें वर्ग आवर्त कितने होते हैं, तो टोटल क्या होते हैं 18, यानी 18 वर्ग होते हैं और 7 क्या होते हैं आवर्त होते हैं। तभी हम बताएं आपको कि इसमें टोटल वर्गों की संख्या क्या है 7 है, आवर्तों की संख्या क्या है 7 है और अवर्ग की संख्या क्या 18 है। लेकिन अगर आपसे मेंडलीव से पूछ रहा है तो मेंडलीव में अभी हम देखें कितने हैं 9 हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह हैं। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें क्या है 7 आवर्त हैं और 18 क्या है समूह है। 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व वर्गों के आधार पर हैं, किस में है, परमाणु के आधार पर, परमाणु अघनत्व, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या। तो किसके आधार पे है, तो इसमें आपको बताना है, तो यह जाएगा परमाणु संख्या। अगला क्वेश्चन है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है, 2:1, 1:2, 1:3, 3:1। तो इसका आप कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें क्वेश्चन बताना है कौन सा होगी 11 नंबर। तो इसका क्या हो जाएगा 1:3 होता है। तो देखिए इसमें आपसे पूछ क्या रहा है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो जो अमोनिया होता है NH3 होता है, इसमें नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7 दूनी 14। और अगर हम इसमें हाइड्रोजन का देखें तो कितना होता है, एक परमाणु क्रमांक होता है 3 इसमें। अब आपसे ये पूछ रहा है कि जो इसमें अमोनियम हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या कितनी है, तो नाइट्रोजन कितना है, तो 1 है, हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं 3 है। तो इसकी अनुपात क्या हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। इसमें आपका दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है। तो जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है इसका आधार कैसा है, किसके आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी को दर्शाया गया था, परमाणु द्रव्यमान संख्या के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु आयतन के आधार पर, कि परमाणु भार के आधार पर। तो इसको 12 नंबर का इसमें आपको जवाब देना है कौन सा सही हो जाएगा, तो ये परमाणु संख्या के आधार पर दर्शाया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की क्या कहते हैं। जो आवर्त सारणी में होते हैं जो हमारे क्षैतिज कतार होते हैं, ये इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको आवर्त बोलते हैं कि वर्ग बोलते हैं। अब इसको हम क्या बोलते हैं, जो क्षैतिज वर्ग में होते हैं, क्षैतिज में होते हैं, तो इस वाले को क्या बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं आवर्त, जो क्षैतिज कालम होते हैं। और जो खड़े होते हैं इस प्रकार से होते हैं, ये 18 होते हैं। अब इन 18 को क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर कालम। तो ऊर्ध्वाधर को क्या बोलते हैं, ये आपके वर्ग हो गए। अब ये क्षैतिज जो होते हैं ये आपको क्या होते हैं, आवर्त। तो कौन सा सही हो जाएगा, इसका आवर्त हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है इसमें लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है। जो हमारा आयरन होता है इसकी परमाणु संख्या आपसे पूछ रहा है, तो लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है, इसमें आपका 26 होता है। तो देखिए आप 1 से 30 तत्वों का नाम भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में से आपसे परमाणु संख्या भी पूछ सकता है और उसके द्रव्यमान संख्या भी पूछ सकता है और अनुपात भी पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछ ले कि जल में जो होता है इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन कितने हैं इसमें आपके जल में कितने हैं 2 हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं इसमें 1 है। अगर इसके अनुपात की बात करते हैं तो 2:1 इसमें क्या होता है 1 होता है। तो इस प्रकार से आप कुछ परमाणु संख्या भी याद कर लीजिए जिसमें इसका 26 हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया इसमें आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या देखिए दिया है ना, ऊर्ध्व स्तंभ या समूह की संख्या होती है, यानी जो ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं या जो समूह होती है उनकी संख्या कितनी होती है। तो इसमें टोटल ऊर्ध्व वही हो गया कि जो ये वाला खड़े होते हैं इसी को बोलते हैं ऊर्ध्व स्तंभ और ऊर्ध्वाधर इसी को बोलते हैं। तो इसमें कितने होते हैं समूहों की संख्या आवर्त सारणी में, तो टोटल कितने होते हैं, ये खड़े वाले कॉलम जो होते हैं 18 होते हैं।
तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। तो ये क्या होगा 18। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 16 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है। 16 नंबर दिया है आधुनिक आवर्त में आज तक ज्ञात तत्व हैं, यानी आधुनिक जो हमारा आवर्त सारणी है ये वाला, इसमें आज तक कितने तत्व जो हमारे हैं ज्ञात हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। तो इसमें टोटल कितने तत्व हैं आपको ये बताना है। टोटल संख्याओं की संख्या कितना है, तो 114 है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में यह भी याद रखना है। तो कितने हैं, 114 है। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्व वर्गों की आधार क्या है, किस आधार पर रखा गया है, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु आयतन, परमाणु भार। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो इसका क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान संख्या के आधार पर। फिर इसके बाद इसमें आपका क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन दिया है ओजोन के परमाणु की ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है। तो जो ओजोन होता है O3, इसमें ऑक्सीजन की संख्या पूछ रहा है कितना होता है, तो आपको दिख रहा है 3 होता है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है 19 नंबर आपका है आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज पंक्ति होते हैं। अब देखिए क्षैतिज पंक्ति हो गया, यानी ये जो हमारे आवर्त सारणी में होते हैं तो इसको बोलते हैं क्षैतिज पंक्ति। तो ये टोटल कितने होते हैं क्षैतिज पंक्ति, तो 7 होते हैं। तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है हीलियम कैसी तत्व है। तो आपको बताना है कि जो हमारा हीलियम है, हीलियम कैसी तत्व है, अक्रिय है, क्रियाशील है, कि सक्रिय है, कि उदासीन है। तो ये 20 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्या सही हो जाएगा इसका, इसमें आपका अक्रिय हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपके इस चैप्टर से 20 में से आपको बताना है कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, 20 में 20 सही हुआ कि 20 में 10 सही हुआ। इसके बाद एक क्लास को आप करते रहिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन हम लोग इसमें और क्लास देखेंगे कि ये आपके जो है अगला जो चैप्टर है 5वां है, 5, 6, 7 है। इसके बाद अगला आपका जो चैप्टर आएगा बायोलॉजी का भी शुरू हो जाएगा, जिसे 6, 7 है। फिर इसके बाद इसमें आपका फिजिक्स का भी क्वेश्चन है। तो हम सभी देखेंगे जो आपके इसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो देखिए अगर हम देखें तो बात करें 25 नंबर का आपका फिजिक्स से क्वेश्चन आता है, 20 नंबर आपका आता है केमिस्ट्री से, 25 नंबर आपका बायोलॉजी से, यानी टोटल देखें 75 नंबर होता है। और इसमें 75 नहीं, टोटल 70 नंबर होता है और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है। तो इन सब को देखते हुए हम लोग पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये क्लास आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।